आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं संजय किशनगंज बिहार से। चलिए हम लोग 3.1 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 और विषय गणित एक्सरसाइज 3.1 के जो तीसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। तो देखिए यहां सवाल यह है कि बहुभुज का नाम लिखना है हमको। तो बहुभुज का नाम हम उनकी भुजाओं को गिनती करके ही बहुभुज का नाम बता सकते हैं। अगर मान लीजिए ये इसमें भुजा कितनी है, इस आकृति में भुजा कितनी है, इसमें 3 भुजा है। तो 3 भुजा है और तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, त्रिभुज। तो भुजाओं के हिसाब से ही आकृति का नाम पड़ता है। तो देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। तो 6 भुजा मिलकर क्या बन गया, षटभुज। क्या बना, षटभुज। चलिए हम पहले आपको इसको ए बी का नामकरण करके बताते हैं। ए बी सी डी ई एफ। तो भुजा यहां एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 6 भुजा से बना हुआ आकृति है, इसलिए ये कौन सा बहुभुज है। तो इसका आंसर आप दे दीजिए उत्तर में। यह एक कौन सा भुज है, षटभुज है। कौन सा भुज है, षटभुज है। अब आपको एक बात और बताते हैं। यहां सवाल है कि संभावित विकर्ण खींचिए, यानी विकर्णों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले आप ये जानिए। तो संभावित विकर्ण तो हम खींचेंगे ही। विकर्ण मतलब देखिए कोई एक भुजा जो है उस पर नहीं होगा। एक भुजा एक बिंदु से यहां तक नहीं, ये दूसरा बिंदु को, पहला से दूसरा बिंदु को छोड़ के तीसरा बिंदु तक जो लाइन खींचेंगे वही होगा विकर्ण। फिर यहां से चौथा में जा सकते हैं, यहां से पांचवा में जा सकते हैं। तो विकर्ण खींचकर भी बताएंगे, लेकिन आपको विकर्ण के लिए किसी भी चतुर्भुज या बहुभुज के विकर्ण को निकालने की एक फॉर्मूला है, सूत्र है, वो हम आपको बताते हैं। सूत्र है, कौन सा सूत्र है, विकर्ण निकालने के लिए। तो n इंटू n माइनस 3/2 ये सूत्र है। तो n यहां पर क्या है, जहां n बराबर भुजा, ठीक है, याद रखिएगा n बराबर भुजा हमने माना। और ये सूत्र है n इंटू n माइनस 3/2। इस सूत्र पर आप निकालिएगा तो आपको कितने संभावित विकर्ण हो सकते हैं वो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए भुजा हमारा इसमें कितने हैं। हमने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 भुजा है। तो 6 भुजा है तो हम इसको क्या करेंगे, षटभुज का नाम दिए। तो 6 भुजा कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पर n 6 इंटू 6 माइनस 3/2 ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 6 इंटू 6 से 3 गया, 3/2 बराबर क्या करेंगे, 6 इंटू 3/2 काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बराबर 9। यानी कि कितने विकर्णों की संख्या हो सकती है, विकर्ण की संख्या। अब आंसर में दीजिए यहां या यहीं पर दे दीजिए। चलिए यहां तो प्रश्न लिखा हुआ है ना, तो उत्तर विकर्णों की संख्या बराबर 9, यानी हो सकती है या है, ऐसे कर दीजिए है। चलिए 9 है। तो अब हम 9 तो विकर्ण निकाल लिए कि 9 है, लेकिन 9 खींच के दिखाते हैं। देखिए विकर्ण हमेशा जिस बिंदु से आप खींचिएगा उसके दूसरे बिंदु तक नहीं जाएगा। यहां से यहां आप विकर्ण खींचेगा नहीं होगा, यहां से यहां विकर्ण खींचेगा नहीं होगा। तो पहले इस बिंदु से हम खींचते हैं, यहां नहीं खींचेंगे तो यहां तो खींच सकते हैं, पहला विकर्ण। दूसरा विकर्ण यहां से यहां नहीं खींच सकते, लेकिन यहां तो खींच सकते हैं। ओह सॉरी, चलिए हो गया। तीसरा विकर्ण यहां से यहां नहीं खींचेंगे, यहां नहीं खींचेंगे तो यहां तो खींच सकते हैं,
तीसरा विकर्ण हो गया। अब 3 विकर्ण हो गया, 1 2 3 हो गया। अब हमको इस बिंदु से खींचना है, इस बिंदु से यहां भी नहीं खींच सकते हैं, यहां भी नहीं खींच सकते, लेकिन इससे यहां खींच सकते हैं, यहां खींच सकते हैं, यहां खींच सकते हैं, और उसके बाद यहां से यहां खींच सकते हैं। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 और एक यहां से यहां खींच सकते हैं। हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम लोग इस बिंदु से तो खींच लिए, इस बिंदु से खींचते हैं, इस बिंदु से हम कहां खींच सकते हैं, यहां नहीं खींच सकते, यहां नहीं खींच सकते, लेकिन बाकी 3 में खींच सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं। तो देखिए ठीक है, और यहां से यहां आ सकते हैं, और यहां से यहां, और यहां नहीं होगा, लेकिन यहां तो हो सकता है, यहां तो दिया हुआ है, ये यहां से यहां दिया हुआ है। अब हम लोग इस बिंदु से जाते हैं, देखिए यहां से कंप्लीट हो गया, यहां से कंप्लीट हो गया, और यहां से कंप्लीट हो गया। अब हम यहां से लेते हैं, यहां से एक बिंदु यहां जाएगा, एक बिंदु यहां आए नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, लेकिन यहां तो आ सकता है, और एक बिंदु यहां आ सकता है। तो इस तरह से हमारा पूरा हुआ 9। देखिए 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया। अब यहां से 6 हो गया, और उसके बाद यहां से एक 7 हो गया, उसके बाद एक 8 और एक ये 9 हो गया। इस तरह से हमारा पूरा हुआ 9 जो विकर्ण है वो भी हम आपको खींचकर बता दिए। अब देखिए विकर्णों की संख्या भी निकालने की प्रक्रिया आपको समझा दिया हमने, और ये किस प्रकार से षटभुज है, भुजाओं को गिनती कर लिया और इसका आपको जवाब दे दिए। इस तरह से पूरा हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.1 का जो प्रश्न था वो हल हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और वीडियोस को देखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।